उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। सर, शर्तों के साथ ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे, उनकी माताजी, जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो आज ही जेल से बाहर आ जाएंगे अरविंद केजरीवाल, और अब आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर पहले आपने सौरभ भारद्वाज को सुना, अभी आपने मनीष सिसोदिया को सुना। ये कह रहे हैं कि आज का दिन ये बड़ा दिन है और इससे पता चल गया कि कैसे झूठ में फंसाया गया। लेकिन इसमें जो अरविंद केजरीवाल के सामने जो शर्तें हैं जमानत की, वो क्या है, जल्दी से वो भी आपको बता देते हैं। ये वही शर्तें हैं जब ईडी के केस में अंतरिम जमानत के समय जो शर्तें थी, वही शर्तें लागू रहेंगी। और वो शर्तें क्या है, जल्दी से वो भी आपको बता देते हैं। ये जो ईडी वाली केस में जो अंतरिम जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को, इसमें जो शर्त है वो ये 2 शर्तें हैं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ही शैल नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द दिल्ली सेक्रेटेरिएट, यानी कि वो मुख्यमंत्री दफ्तर और सचिवालय नहीं जाएंगे। दूसरी शर्त यह है, he shall be bound by the statement made on his behalf that he shall not sign official files unless it is required and necessary for obtaining clearance approval of the Lieutenant Governor of Delhi। कोई भी फाइल वो दस्तखत नहीं करेंगे, और अगर बहुत जरूरी हुआ जहां पर एलजी से उसका अप्रूवल लेने के लिए, तब भी वो इसके लिए आगे बढ़ेंगे। यानी इस लिहाज से अगर अक्कू श्रीवास्तव सर अगर देखा जाए तो भले अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई हो, वो जमानत पर बाहर आ गए हो, भले वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वो प्रचार पर चले जाएं, लेकिन दिल्ली के सीएम वो सिर्फ और सिर्फ नाम के रहेंगे। जब वो दफ्तर नहीं जा सकते, जब वो किसी फाइल को दस्तखत नहीं कर सकते, तो फिर मुख्यमंत्री किस नाम पे? मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के सीएम वो नाम के रहेंगे। वो जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जेल में थे तब वो सीएम नाम के नहीं थे, तो अब कैसे नाम के होंगे आप, ये मुझे नहीं लगता। दूसरा, ये जो सबसे बड़ी बात है, एक परसेप्शन जो बनेगा
कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हो पाए हैं, इसलिए इनको जेल में नहीं रखा जा सका, इनको जमानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट को साफ लगा कि ये इनके लिए इनको जो जमानत दी गई है वो बिल्कुल उनको साबित नहीं हो पाया है मामला, इसलिए मिली है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जितनी भी सुनवाई हुई थी उसमें बहुत साफ साफ बात ये हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं दी जा सकती। जब कोई ईडी हो या बाकी और एजेंसियां हो, जब कुछ साबित ही नहीं कर पा रही हैं, कुछ बता ही नहीं पा रही हैं, तो कैसे संभव है कि किसी आदमी को, वो भी एक मुख्यमंत्री को, जेल में रखा है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल पहले भी दफ्तर में फाइलें वगैरह बहुत कम साइन किया करते थे। जी